उत्तराखंड विधानसभा सत्र कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। और सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री धामी ने पटल पर लेखानुदान रखा। तो ये बड़ी खबर इस समय आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा का सत्र कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री धामी ने पटल पर लेखानुदान रखा और 21,116 करोड़ का लेखानुदान रखा सदन के पटल पर रखा गया और विपक्ष ने लेखानुदान पर अपनी नाराजगी भी जताई। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बिना लेखानुदान रखने पर विपक्ष नाराज नजर आया। विपक्ष ने संसदीय परंपराओं की अवहेलना का आरोप भी लगाया। साथ ही विपक्ष का आरोप है कि संसदीय परंपराओं के तहत सदन चलता है। अभिभाषण पर धन्यवाद से पहले लेखानुदान पेश करने पर विपक्ष को आपत्ति है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में बयान दिया। उन्होंने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में आज लेखानुदान पेश करने पर सहमति बनी थी। तो विपक्ष की ओर से हालांकि इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई। तो अभिभाषण पर धन्यवाद से पहले लेखानुदान पेश करने पर विपक्ष की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि इसे लेकर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लेखानुदान पेश करने पर सहमति बनी थी। तो आज पहला दिन उत्तराखंड विधानसभा का रहा और पहला दिन ही विपक्ष का हंगामा सदन में देखने को मिला। सदन के पहले दिन ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री की ओर से लेखानुदान पेश किया गया। 21,116 करोड़ का लेखानुदान सदन के पटल पर रखा गया। बजट पेश किया है जो 21,116.81 करोड़ का है। और चूंकि प्रधानमंत्री जी ने जो एक हमें मंत्र दिया है कि 2025 तक हमारा ये उत्तराखंड 25 वर्ष का होगा, तो उसको दृष्टिगत हमारा ये बजट 4 महीने के लिए आगे जो दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से कल उस पर विभागवार चर्चा होगी, बजट कुल मिला के 21,116.81 करोड़ का है। मैंने क्या कहा, हाउस के जो रूल्स ऑफ बिजनेस है, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने प्रारंभ में कहा था हाउस के जो रूल्स ऑफ बिजनेस है, रूल्स ऑफ बिजनेस को हाउस का अपना कोई भी रिजोल्यूशन ओवर रूल करता है। और कार्य मंत्रणा समिति को कार्यक्रम जो निर्धारित किया उसको जब हाउस ने एंडोर्स कर दिया तो फिर सभी के सभी जो भी यदि नियमावली में कोई रूल है तो वो सुपरसीडेड माने जाते हैं। इसलिए मैंने कहा था हाउस इज द मास्टर ऑफ इट्स ओन बिजनेस। प्रश्न ये नहीं है सदन की अवधि बढ़े या नहीं बढ़े, प्रश्न ये है कि जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हो जाता है तो उसके लिए चर्चा पर समय जो है सुनिश्चित किया जाता है। जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो जाती है तब जो है सदन के अंदर लेखानुदान प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से आज हुआ, मैं समझता हूं कि आप सब लोगों ने उसको देखा है। कार्य मंत्रणा की बैठक का आप जिक्र कर रहे हैं। कार्य मंत्रणा की बैठक में कार्य मंत्रणा में जो लोग उपस्थित होते हैं उन्हें ये अधिकार नहीं है कि वो नियमों की हत्या करने का काम करें। ये एक मैं कहूँ कि एक जरूरी चीज होती है कि लेखानुदान हो या बजट हो 31 मार्च से पहले प्रस्तुत होना होता है। इसलिए बहुत सारी चीजें अभी उसमें रह गई हैं। हम उसको क्रमवार रूप से करेंगे। जो भी हमारा विजन है वो भी विजन भी सामने आएगा, जो हमारे संकल्प हैं वो भी हमारे सामने आएंगे, जो हमने वायदे किए हैं हम उन सभी को पूरा करेंगे। जैसे अभी आपके बीच में आपने देखा होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अभिभाषण में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन हमारी कैबिनेट ने उसको पास कर दिया है। इसी प्रकार से अभी हम जो हमने कहा था कि हम गरीब हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके लिए साल में हम 3 सिलेंडर मुफ्त में देंगे, तो उसका भी इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन हम वो भी करने वाले हैं। रोजगार के बारे में भी करने वाले हैं। जितने भी हमने संकल्प लिए हम सारे पूरे करेंगे, चिंता मत करिए। सारे के सारे विजन दिखाई देंगे, अच्छा विजन दिखाई देगा। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। राव शफात अली हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राव शफात अली, सदन के भीतर बहुत कुछ हुआ। आज लेखानुदान पेश हुआ तो उस पर विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिला। विपक्ष कह रहा है कि नियमों की हत्या कर रहा है सत्ता पक्ष। हाँ अवंतिका, देखिए 5वीं जो विधानसभा है उसका आज
क्योंकि 3 दिवसीय सत्र है तो उसका आज पहला दिन था। लेकिन आज का जो पहला दिन है वो वाद विवाद और तकरार के दायरे में नजर आया। सदन के भीतर इस तरह की तकरार नजर आई। हालांकि देखिए, जो 21,116.81 करोड़ का जो बजट है वो रख दिया गया है, लेखानुदान रख दिया गया है, क्योंकि सरकार का गठन हुआ है और विकास कार्यों के लिए, राज्य के विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को बजट की आवश्यकता होती है और इसी वजह से लेखानुदान लाया गया है। अब इसको रखने के पीछे भी जो विपक्ष है उसका ये आरोप है कि पहले, क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण होता है और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद चर्चा होती है, सतत प्रक्रिया है, तो इसको लेकर के विपक्ष ने आरोप लगाया है कि पहले राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी चाहिए थी। और सीधे तौर पर विपक्ष ने तो कहा है कि झूठ का पुलिंदा है अभिभाषण। लेकिन चलिए, वो दूसरी बात है। अब विपक्ष कहती है कि पहले अभिभाषण पर चर्चा होती और उसके बाद फिर लेखानुदान पटल पर रखा जाता। लेकिन आज सरकार ने अपनी हठधर्मी की है, पहले अभिभाषण पर चर्चा नहीं कराई, उसके बाद फिर लेखानुदान को पटल पर रख दिया है। इस बात को लेकर के वाद विवाद रहा और कल तक के 11 बजे तक के लिए सदन की जो कार्रवाई है वो स्थगित कर दी गई है। लेकिन सत्ता पक्ष जो विपक्ष के आरोप है उनसे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि सत्ता पक्ष का मानना है कि उन्होंने सदन की गरिमा के अनुरूप, नियम कायदों के अनुरूप, संविधान के अनुरूप इस लेखानुदान को रखा है। उधर विपक्ष कहता है कि कम से कम 4 दिन होने चाहिए थे अभिभाषण पर चर्चा के लिए, और क्योंकि सरकार सुनना नहीं चाहती है विपक्ष की बात को, अपनी मनमर्जी कर रही है और इसी वजह से उन्होंने लेखानुदान को भी रखा है। तो ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में आज जो तकरार नजर आई, ये सदन के भीतर देखने को मिली। उसके साथ ही कुछ ऐसे और विधायक थे जो महंगाई को मुद्दा बना करके सदन के अंदर और सदन के बाहर नजर आए, जिसमें अनुपमा रावत हैं। तो उन्होंने महंगाई को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। जब अभिभाषण खत्म हुआ राज्यपाल का तो उसके ठीक बाद उन्होंने महंगाई पर सरकार से सवाल पूछा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आवर नहीं था आज, सिर्फ आज अभिभाषण था राज्यपाल का, तो सत्ता पक्ष की ओर से इस बात का कोई जवाब नहीं दिया गया। तो अनुपमा रावत अपने दुपट्टे पर महंगाई के कुछ बिंदु लिख करके, स्लोगन लिख करके सदन के बाहर गैलरी पर आई। तो उन्होंने इस बात का विरोध किया कि राज्य सरकार को जवाब देना चाहिए कि लगातार जो महंगाई बढ़ रही है वो कब कम होगी। तो ये है। और दूसरा, अगर बसपा की बात करते हैं, क्योंकि बसपा के 2 विधायक भी इस बार सदन में पहुंचे हैं काफी लंबे समय के बाद, तो अब बसपा के विधायकों से जब हमने बात की तो उन्होंने भी कहा कि जो अभिभाषण है राज्यपाल का वो पूरी तरह से झूठ है। जिस तरह के उसमें विजन डॉक्यूमेंट्स दर्शाए गए हैं, बताए गए हैं, विकास कार्यों को बताया गया है कि आगे क्या होने वाला है, तो ऐसा राज्य सरकार के नजर नहीं आता। तो ये आरोप है विपक्ष के, वो चाहे निर्दलीय हो, बसपा हो या फिर कांग्रेस हो। जाहिर तौर पर देखिए, राज्यपाल की ओर से जो अभिभाषण दिया गया उसे झूठ का पुलिंदा विपक्ष की ओर से बताया जा रहा है। लेकिन शफात, इस समय जो एक मांग जो विपक्ष की ओर से जो कहा जा रहा है कि नियमों को ताक पर रखकर लेखानुदान पेश किया गया, यानी कि राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उसके बाद कम से कम 4 दिन उस पर चर्चा होनी चाहिए थी और उसके बाद लेखानुदान पेश होना चाहिए था। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि समय की कमी थी, 31 मार्च पास है और उससे पहले लेखानुदान पेश करना होता। क्या ये एक वजह नजर आती है इसके पीछे? हाँ, देखिए, तर्क दिए जा रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से, क्योंकि विपक्ष का मानना है कि जब अभिभाषण हुआ है तो कम से कम 4 दिन उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। और सत्ता पक्ष, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 31 मार्च से पहले बजट की आवश्यकता है, राज्य के विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है और ये गरिमा है, मतलब जो संवैधानिक तरीका है, नियम कायदे हैं, उसी के अनुरूप लेखानुदान रखा गया है। लेकिन कार्य मंत्रणा होती है पहले, और कार्य मंत्रणा में हुआ क्या कि विपक्ष की ओर से कोई नेता मौजूद नहीं था। जब हमने प्रीतम सिंह से यह सवाल किया कि कार्य मंत्रणा में आप लोग मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि कार्य मंत्रणा से इस बात का कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि कार्य मंत्रणा में ये सब तय हो चुका था कि क्या रखा जाएगा पटल पर, और इसको लेकर के क्योंकि सदन चल रहा है, सदन की सतत कार्रवाई चल रही है और इसको लेकर के विपक्ष नहीं चाहता कि सदन की कार्रवाई चले, तो ये दोनों के बीच में इस तरह की तकरार नजर आ रही है। जी शफाल, अभी तक विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष तक तय नहीं किया गया है, उसे लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है फिलहाल? हाँ, देखिए, मंथन चल रहा है कांग्रेस की ओर से, जो कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक है उसमें हुई, लेकिन अभी तक कोई नाम नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नजर नहीं आया। क्योंकि पिछली बार की बात करते हैं तो प्रीतम सिंह ही नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन इस बार अब 2017 पर अगर नजर डालते हैं तो 26 मार्च को ही 2017 में विधानसभा का सत्र था और उसी ऐन वक्त पर इंदिरा हृदयेश का नाम आगे किया गया था। लेकिन इस बार लगता है कि और देरी हो रही है अभी तक, क्योंकि पहला दिन बीत चुका है, नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मोहर नहीं लगी है। सदन के भीतर हमने देखा कि 2 कुर्सियां होती हैं, नेता प्रतिपक्ष की और उपनेता प्रतिपक्ष की, वो दोनों कुर्सियां खाली पड़ी थी। लेकिन हाँ, तमाम जो विपक्ष के नेता थे वो सदन में जरूर मौजूद थे। यशपाल आर्य
कुछ संवैधानिक हवाला दे रहे थे जब लेखानुदान पटल पर रखा गया या फिर अभिभाषण पर चर्चा नहीं हुई तो सबसे पहले इसका विरोध यशपाल आर्य ने किया, उसके बाद प्रीतम सिंह जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं पूर्व के उन्होंने किया। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अभी किसी भी नेता का कांग्रेस की तरफ से कोई नाम, कोई घोषणा नहीं हुई, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक या सुबह तक नेता प्रतिपक्ष के नाम पर भी मोहर लग सकती है। जी, बहुत शुक्रिया राव शफकत अली, तमाम जानकारी आपने साझा की है। लेकिन इस समय ये देखना होगा कि विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष की कमान किसे सौंपी जाती है। उत्तराखंड विधानसभा का आज पहला दिन रहा और सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण को कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास ने बेहतरीन अभिभाषण बताया। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, खबरें अभी तक से खास बातचीत में सुनवाते हैं आपको। सत्र का आज पहला दिन है, राज्यपाल का अभिभाषण भी हुआ है, किस तरह के विजन डॉक्यूमेंट्स हैं जानते हैं। सर देखिए, जब अभिभाषण होता है तो उसमें सरकार के कामकाज को गिनवाया जाता है कि क्या क्या, और निरंतर विकास के पथ की बात भी की है। कैसा रहा अभिभाषण? पंचम विधानसभा का आज प्रथम दिवस था, जिसकी शुरुआत महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुई। आज हम अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम इस सदन के सदस्य हैं और मंत्री के रूप में भी मुझे वहां पर बैठने का सौभाग्य दिया है। जो महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण है वो सरकार की पिछली उपलब्धियां और आने वाले समय के लिए जो हमारा विजन है उस विजन को रखने का प्रयास किया गया है। और जो हमारा दृष्टि पत्र है और हमारा जो संकल्प पत्र है उसके माध्यम से आने वाले समय में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का हम लोगों ने जो संकल्प लिया है उसकी शुरुआत आज से हो रही है। अच्छा, महंगाई का मुद्दा भी थोड़ा छाया रहा, अनुपमा रावत सिलेंडर लेकर के पहुंची और ये मुद्दा सड़क पर भी है सदन में। महंगाई का मुद्दा एक विषय हो सकता है, मगर यदि पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें, आने वाले समय में जब तुलनात्मक विवरण आएगा तो आपके सामने ये स्पष्ट स्थिति हो जाएगी, जो हमारे वहाँ है उससे ज़्यादा कांग्रेस शासित राज्यों की वहाँ महंगाई है। अच्छा, कैबिनेट मंत्री के तौर पर जवाबदेही बढ़ जाती है, इस जिम्मेदारी को क्या मानते हैं? स्वाभाविक है, जवाबदेही बढ़ जाएगी और जवाबदेही को चुनौतीपूर्वक ढंग से नहीं बल्कि इजी ढंग से, ईमानदारी और निष्ठा से निभाने का काम करेंगे। यह बात करने के लिए तो कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास भी सदन में पहुंचे थे और कह रहे हैं कि बहुत जिम्मेदारी के साथ बाखूबी वो जनता के मुद्दों के जवाब और विपक्ष के जवाब वो सदन में देंगे। कैमरा सहयोगी मनु राजपूत के साथ मेरा शफकत अली, खबरें अभी तक देहरादून। वहीं उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा में इस बार 2 निर्दलीय विधायक भी जीतकर सदन में पहुंचे हैं। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार से हमारे ब्यूरो चीफ राव शफकत अली ने बात की। सदन में इस बार निर्दलीय विधायक के तौर पर कानपुर से जीतकर उमेश कुमार जी भी पहुंचे हैं। सर, आज पहला दिन है, महंगाई का मुद्दा भी छाया रहा, आपकी नज़र सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ऊपर? देखिए, आज महंगाई की पर तो कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन वो एक विधायक हैं जो कांग्रेस के, उन्होंने इस मुद्दे को सदन से बाहर आकर उठाया। आज सिर्फ राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और उसी पर चर्चा जो है लोगों ने आपस में की, लेकिन सदन में कोई चर्चा नहीं हुई क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कोई भी चर्चा नहीं होती है। बाकी 3 बजे से सदन है, अब चर्चा भी होंगी और कल महंगाई का मुद्दा जो है वो मुख्य रहेगा। उसके बाद परसों खनन का मुद्दा है। इसी तरीके से जो है रणनीति अभी फिलहाल तय की गई है, बाकी देखते हैं। अच्छा, कुछ लोग मानते हैं, जो क्षेत्र की जनता होती है, कि निर्दलीय तौर पर अगर कोई विधायक सदन में पहुंचता है तो बहुत ज्यादा काम नहीं करा सकता अपनी विधानसभा में, इसमें कितनी सच्चाई? ये तो आप अपने दिल से पूछिए, आपको पता लग जाएगा स्वयं कि सच्चाई क्या है। मेरा काम, जनहित का काम, कोई सरकार हो, कोई मुख्यमंत्री हो, रोक नहीं सकते, उनको करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता के काम रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। एक आखिरी सवाल, क्या कुछ रहने वाला है इस बार, क्योंकि आपका भी पहला एक्सपीरियंस है और 5वीं जो विधानसभा है उसका पूर्ण रूप से गठन भी? आप देखिएगा, आपको जनहित के सभी मुद्दे सदन में गूंजते हुए दिखाई देंगे, सुनाई देंगे। चर्चाएं भी जो हैं वो भी होंगी और कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जो बचेगा जिस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो उमेश कुमार पहली बार विधानसभा में पहुंचे हैं, कानपुर विधानसभा से जीतकर पहुंचे हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार वो अपने क्षेत्र की जनता के मुद्दे सदन में उठाएंगे। कैमरा सहयोगी मनु राजपूत के साथ मेरा शफकत अली, खबरें अभी तक।
वहीं उत्तराखंड विधानसभा में इस बार कांग्रेस और बीएसपी विपक्ष के तौर पर नजर आएंगे और बसपा विधान दल के अध्यक्ष विधायक शहजाद की ओर से दावा किया जा रहा है कि बसपा विधायकों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन सदन में जनता के मुद्दों को उठाकर विपक्ष का धर्म निभाएंगे। कई मुद्दों पर बसपा विधायक शहजाद से हमारे ब्यूरो चीफ राव शफत अली ने बात की। सदन का आज पहला दिन है, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। इस अभिभाषण को लेकर के बसपा का क्या कुछ नजरिया है, जानते हैं। शहजाद साहब हमारे साथ हैं। सर, भाषण को कैसे मानते हैं, क्योंकि एक विजन होता है उत्तराखंड का या राज्य का, उसमें जहाँ तक मैं भाषण पढ़ा है, देखा है, मुझे उसमें कोई नई चीज नहीं नजर आई है। जो पुरानी योजनाएं हैं उन्हीं का बखान किया गया है। अगर आप ये कहें कि भाई नई बोतल में पुरानी शराब भरने का काम किया गया, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सरकार का आईना होता है अभिभाषण, उसमें कोई नयापन नहीं है, नई योजना नहीं है और सरकार का कोई बहुत बड़ा दृष्टिकोण अभिभाषण में नहीं है। पुरानी योजनाओं का बखान है, राज्यपाल की को पढ़ना ही पड़ता है, वो हो गया, परंपरा है। अच्छा, अभी आप विपक्ष में किस मजबूती से देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस के तो 19 हैं, लेकिन बसपा की बात करें तो मात्र 2 विधायक, हालांकि खाता जरूर खुला है। देखिए, दही जो होती है तो बहुत थोड़ी मात्रा में दूध में अगर आप डाल देंगे तो कितने ही बड़े दूध को जमा सकती है। बहुजन समाज पार्टी के हम 2 विधायक हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका निभाते आपको नजर आएंगे। कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम विपक्ष की भूमिका में फेल हैं। कल भी आप सदन में हमें देखेंगे कि पूरी तरह हम विपक्ष का रोल अदा करेंगे और विपक्ष में हम पहले भी रहे हैं, आगे भी अब विपक्ष में हमें रहना है। बहुत ही अच्छी तरीके से हम अपनी बात को रखने का काम करेंगे। जनता की जो समस्याएं हैं, जो उन समस्याएं हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन्हें हम सदन के सामने और उत्तराखंड की जनता के सामने सदन के माध्यम से रखने का काम करेंगे। देखिए, आप तजुर्बेकार नेता हैं, पहले भी आप विधानसभा में रहे, मुद्दे उठाते रहे। पहले में और अब में क्या फर्क मानते हैं सभा के अंदर? नहीं, ये पहला दिन है, इसमें फर्क का अंतर करना आज मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा। जैसे लंबा सदन चले, एक दिन के लिए सदन है, सिर्फ एक दिन के लिए, एक दिन के सदन पे क्या मूल्यांकन किया जा सकता है? लंबा सदन चले, अच्छा सदन चले, लोगों के काम हो, जनता की समस्याओं का निराकरण हो। अफसरशाही पे अगर लगाम लगाना है तो सदन चलाना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि अफसरशाही हावी है सरकार पे, इसलिए वो सदन चलाना नहीं चाहते हैं। एक आखिरी सवाल, देखिए, पूर्ण बहुमत की जब सरकारें होती हैं तो विपक्ष हाशिए पर जाता है, बहुत कमजोर नजर आता है। नहीं, इस चीज को मैं बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देता हूं कि जब बहुत बहुमत की सरकार होती है, बहुत ज्यादा बहुमत की सरकार ही फेल होती है। जनता वोट किस नजरिए से दे रही है वो अलग मसला है। जमीन पे सरकार पहले भी फेल थी और अब भी फेल रहेगी। शुक्रिया बात करने के लिए। तो बसपा के भले ही 2 विधायक सदन में हो, लेकिन दावा किया जा रहा है कि जनता के मुद्दों को पुरजोर तरीके से सदन में उठाया जाएगा। कैमरा सहयोगी मोनू राजपूत के साथ मैं राव शफत अली, खबरें अभी तक, देहरादून। वहीं उत्तराखंड विधानसभा में कृषि बहुल्य क्षेत्र मंगलोर से जीतकर विधानसभा पहुंचे बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी से हमारे ब्यूरो चीफ राव शफत अली ने कई मुद्दों को लेकर बात की। 2022 के विधानसभा चुनाव में इस बार बसपा का भी खाता खुला था और 2 विधायक जीत करके सदन में पहुंचे थे। बसपा से विधायक सरवत करीम अंसारी साहब हमारे साथ हैं। देखिए, 2017 में तो कोई सीट नहीं आई थी, लेकिन उससे पहले जो वजूद था वो भी कम हुआ। लेकिन हाँ, इस बार कह सकते हैं कि 2 विधायक जीत करके सदन में पहुंचे। इस बार क्या मुद्दे आप लोगों के पास हैं? देखिए, हमारे सबसे पहले तो मुद्दे काश्तकारों के होंगे, किसानों के होंगे। जिस तरीके से किसानों का उत्पीड़न हो रहा है प्रदेश के अंदर, उनको लेकर जो है हम सदन में जो है बात रखेंगे। अच्छा, आपका जो क्षेत्र है वो किसान बाहुल्य क्षेत्र है। गन्ने के पेमेंट को लेकर के हालांकि जो पूर्व विधायक हैं रहे हैं कांग्रेस के, वो भी दावा करते रहे हैं कि सरकार की ओर से लापरवाही बरती जा रही है, लेकिन इस बार चुनौती और ज्यादा होगी। देखिए, हमारा वाकई वास्तव में जो है गन्ने का हमारा क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है, गन्ने का क्षेत्र है। वहाँ मिल मालिक जो है आज भी 40-50 करोड़ रुपया बाकी है, जो उनको अब तक नहीं मिला है। ना ही वहाँ पर जो है लाइट की व्यवस्था इतनी गंदी हो रही है कि जिसको काश्तकार अपने जो है ट्यूबवेल चला नहीं पा रहे हैं। ये इस तरीके की बहुत समस्या है। जैसे वहाँ
2-2 हज़ार रुपये कनेक्शन काटे जा रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी समस्या है। तो सारा उत्पीड़न, बहुत उत्पीड़न जो है काश्तकारों को किया जा रहा है। अच्छा, विपक्ष में इस बार हैं आप, कांग्रेस भी है, लेकिन 2 विधायकों के चलते क्या अपने मुद्दों को उठा पाएंगे इस बार? अरे मुद्दे उठाने के लिए तो एक बहुत है, 2 तो हम बहुत भारी पड़ेंगे। हम एक ही बहुत हैं मुद्दे उठाने के लिए। हम तो अपनी मुद्दे उठाएंगे, हमें संख्या बल से कोई मतलब नहीं। हम तो सदन में अपनी बात को रखेंगे और उसे मनवाने का काम करेंगे। अच्छा, क्या संभावना है कि आप भी बीजेपी का ही समर्थन करने लगे आने वाले वक्त में, या फिर विपक्ष के साथ ही बैठना पसंद करेंगे? देखिए, बात यह है, हम तो जो हमारी नेता है इसको तो वो तय करेगी, ये हमारा वो नहीं है मकसद। इसको तो तय हमारी सदन में नेता करेगी, जिसको भी वो समर्थन करेगी हम उसके साथ हैं। रही अगर नहीं समर्थन करते तो हम जो है विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो शरवत करीम अंसारी साहब बसपा से विधायक हैं, जीत करके सदन में पहुंचे हैं, क्योंकि मंगलौर एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहां पर किसान बाहुल्य क्षेत्र है। सबसे बड़ी समस्या गन्ने के भुगतान को लेकर के होती है और ये दावा कर रहे हैं कि इस बार सदन में इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। कैमरा सहयोगी मनु राजपूत के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक, देहरादून।